नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज फिर से जेएसएससी की ओर से एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन अफसोस कि वो विज्ञापन झारखंड सचिवालय का विज्ञापन नहीं है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सचिवालय के विज्ञापन के इंतजार में बैठे हुए हैं। हालांकि आज जेएसएससी के द्वारा दो अलग अलग नोटिस जारी किया गया है। एक नोटिस जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में है, और दूसरा जो जेएसएससी के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सूचना संख्या 1 जो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में निकाला गया है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, यह आज का नोटिस है। तो इसको हम शॉर्ट में आपको समझा देने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 1673 जो दिनांक 20/3/2023 के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट निर्धारित किया जाना है। ठीक है, ये पत्रांक संख्या 1673 में था। प्राप्त पत्र के आलोक में पूर्व विज्ञापन संख्या 4/2018, ये जो 4/2018 जो आपको दिख रहा है, ये झारखंड उत्पाद सिपाही का ही विज्ञापन संख्या है जो 2018 में जारी किया गया था। और 1/2022 जो 2022 में पुनः इसी वैकेंसी को लाया गया था, उसका विज्ञापन संख्या है कि आच्छादित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा करने में छूट दी जाती है। इट मींस आप सीधा सी समझ सकते हैं कि 2018 में अगर आप विज्ञापन को डाले थे या फिर 2022 में अगर आप फॉर्म को भरे थे, तो आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना है, मतलब फी जो है वो आपको नहीं जमा करना है। ठीक है, जो कि विज्ञापन संख्या 6/2023 है। अभी 2023 में एक्साइज कांस्टेबल के विज्ञापन को पुनः लाया गया है, उसमें आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना है। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्पाद सिपाही पद के लिए उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। और जो 2018 और 22 में जो फॉर्म भरे थे, ठीक है, स्पेशली जो 2018 में जो फॉर्म भरे थे, उनको उम्र सीमा में भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही ये पद है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो 1/8/2023 रखा गया है, ये न्यूनतम उम्र सीमा है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा जो आपका रखा गया था वो 1/8/2019 रखा गया है। ठीक है, जो विज्ञापन संख्या 6/2023 है। ठीक है, अभी जो जब 2023 में जो विज्ञापन आया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि सिर्फ विज्ञापन संख्या 4/2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो 2018 में अपना फॉर्म भरे थे उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, देखिए उम्र सीमा का जो कट ऑफ रखा गया है वो 1/8/2018 कर दिया गया है। मतलब 2018 में अगर आप विज्ञापन भरे थे और अगर इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होते हैं, तो 2023 का विज्ञापन जो अभी रिसेंटली जारी किया गया है उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड। सचिवालय के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, ये जो आपका दूसरा पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन संख्या 7/2023 है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं 7/2023, जो कि झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। ठीक है, और इसी के संबंध में यह विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा शुल्क बहुत ज्यादा नहीं, 100 रुपये रखा गया है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि रिक्तियों का विवरण दिया गया है, जिसमें से पहला पद गार्डन अधीक्षक का है, कुल सीट 12 रखा गया है इसमें। और दूसरा वेटनरी ऑफिसर, जिसमें टोटल 10 सीटें रखी गई है। तीसरा अगर आप देखें तो सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, ये वाला, जिसमें कुल सीटों की संख्या 24 रखी गई है। और चौथा अगर आप देखें जिसमें सबसे ज्यादा सीटों की संख्या रखी गई है, और वह पद है सैनिटरी सुपरवाइजर। ठीक है, जिसमें कुल 645 सीटों पे नियुक्ति होनी है। कोटिवार सीट अलग है दोस्तों, आप इसे देख लेंगे। और पांचवा में अगर आप देखेंगे तो राजस्व निरीक्षक में 144 सीटें हैं, जबकि
विधि सहायक में कुल 46 सीटें रखी गई है। टोटल को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 921 है। ठीक है, तो जो नगर पालिका का विज्ञापन जो जारी किया गया है, जो विज्ञापन 7/2023 है, इसमें कुल 921 सीटों पे नियुक्ति होनी है। अब इसके संबंध में कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पद के लिए, ठीक है, उसका सैलरी भी डिसाइड कर दिया गया है, सैलरी भी बता दिया गया है कि अगर जैसे गार्डन अधीक्षक की बात करें तो इसका पे मैट्रिक लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में पेमेंट रहेगा। ठीक है, उसी तरह से वेटनरी ऑफिसर का 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग वेतन का लेवल है। ठीक है, यहां पे जैसे देख सकते हैं पे मैट्रिक लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 के बीच में आपका पेमेंट रहेगा। लेकिन आप राइट साइड में देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, अब अलग अलग पद के लिए अलग अलग मान्यता, मतलब अलग अलग शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगा गया है। जैसे गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या आर्किटेक्चर वानिकी में स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना जरूरी है। लगभग सब में ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से मांगा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सैनिटरी सुपरवाइजर में भी अगर देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। जो भी दोस्त जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसका पे मैट्रिक लेवल भी समझ लेंगे। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, अलग अलग पे मैट्रिक लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग वेतन होता है उसका। और आप यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अलग अलग न्यूनतम उम्र सीमा की गणना अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग पद के लिए दिया गया है। आप इसको भी देख लेंगे। देखिए साफ यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूनतम उम्र सीमा मतलब 21 वर्ष आपका मिनिमम एज होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है, 25/1/2016 द्वारा, ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, वही महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष हो या महिला हो उसके लिए 40 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप समझ गए। लेकिन जो सबसे मेन समस्या है दोस्तों, जो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए अगर आप आएंगे तो इस पीडीएफ का 46 नंबर पेज में आप चले जाइए। ठीक है, मैं सीधा चला जाता हूं 46 नंबर पेज में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में अगर आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा जो पत्र 1 होगा उसमें हिंदी भाषा ज्ञान से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे, वही हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 होंगे। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी 30 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 और अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर से भी 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, और पेपर 2 में आपको टोटल 15 भाषा दिया गया है जो जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अब 15 भाषा में से कोई एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर 3 का भी सिलेबस आपको दे दिया गया है। लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों कि पेपर 2 का सिलेबस जो खोटा का सिलेबस है वो बदल दिया गया है। ठीक है, अब खोटा का सिलेबस जो बदल दिया गया है तो आइए हम आपको बताते हैं कि खोटा का सिलेबस क्या रखा गया है। पेज नंबर 46 में आप पहुंचिए। देखिए पेज नंबर 46 में अगर आप जाएंगे, चले मैं सीधा आपको वहीं ले चलता हूं, सीधा खोटा के पेपर पे। ठीक है, आप सीधा जाएंगे पेज नंबर 46 पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए खोटा भाषा जो पेपर 2 में आपका खोटा भाषा जो दोस्त रखेंगे, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि व्याकरण में खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, अनर्थक शब्द, ये व्याकरण में आपको पढ़ना है। अब इसमें ये सिलेबस जो नया सिलेबस है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है और इसमें ये भी आपका लगभग ग्रेजुएट लेवल का ही वैकेंसी है। तो आप ये मान करके चलिए कि सचिवालय में सीजीएल का
भी खोटा का पेपर बदल गया। ठीक है, और आपको जब भी सीजीएल का विज्ञापन आते हुए दिखेगा तो उसमें आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खोटा भाषा का लोकगीत भी आपसे पूछा गया है। लोकगीत में आप संस्कार गीत से टोटल देखा जाए तो विवाह गीत 1, सहियारी गीत 1 और छठियारी गीत 1, टोटल 3 गीत पूछा जाएगा। पर्व त्योहार के गीत से करम गीत 2 और सोहराई गीत 1, मतलब टोटल 3 गीत से प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रम गीत 1 आपको पढ़ना है, बाल गीत भी 1 पढ़ना है और ऋतु गीत भी 1 पढ़ना है। ठीक है, और सामान्य गीत भी 1 ही पढ़ना है। इसके अलावा शिष्ट गीत या कविताएं को देखा जाए तो खोटा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत पढ़ना है। तो कविताएं में आपको एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ जो संतोष कुमार महतो के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, उससे पहला 10 कविता आपको पढ़ना है। फर्स्ट 10 कविताएं आपको पढ़ना है कविता के रूप में। ठीक है, लेकिन गीत भी आपको 10 पढ़ना है। अब गीत अलग अलग दिया गया है, जैसे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। बोने पाकेल सैया कोयर, ये दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ है, एक गीत आपको पढ़ना है। सोहान लागे रे शांति भारत का लिखा हुआ है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का लिखा हुआ है। हमर भारत महान अंबुज कुमार का लिखा हुआ है। और मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक। वहीं अगर 7वां देखें तो सांझे हाइस झींगा फूल, ठीक है, सॉरी सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का लेख है। और सेवांतिक बाउड़ी मेला ये सुभद्रा कुमारी और जय माय जननी शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल ये 10 गीत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अलग अलग लेखक का गीत है, ये भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद खंड गा को अगर देखें तो खंड गा में आपको गद्य साहित्य में लोक कथा, ठीक है, मतलब खोटा भाषा के 10 लोक कथाएं, जो 10 लोक कथा का विवरण यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे 7 भाई 1 बहन, धनेक धधैनी, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदपुचू रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाक दुर्गति, ठीक है, उसके बाद केतकी फूल और लुरगर बेटी छुआ, खूंटा भीतर चिया गोटा, ये 10 लोक कथाएं आपको पढ़ने हैं। ठीक है, खंडगा में। और खंडगा में अगर और भी चीजें देखें तो कुछ शिष्ट कहानियां जो आपको पढ़ने हैं, तो शिष्ट कहानियां में आपको देखा जाएगा तो 8 आधुनिक कहानियां पढ़ना है, जिसमें से छैहर ये आपका पहले है, पहले का सिलेबस में भी था। हम जियब कैसे, उबार, ओद दीदा, बोनेकलोर, नावा जमींदार, जिंदगी डवानी और हूब, ठीक है, ये सब कहानी आपका पहले का भी सिलेबस में दिया हुआ था। तो कुछ आपको इसमें नया नहीं पढ़ना, लेकिन 8 कहानी आपको यहां भी पढ़ना है। नाटक में चाबी काठी जो लेख श्रीनिवास पानुरी का है, उसको आपको पढ़ना है। साहित्यिक संबंध में टोटल 8 साहित्यिक निबंध में टोटल 8 साहित्यिक निबंध आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब 8 साहित्यिक निबंध के लिए भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम ये निबंध, फूल कर परब, सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, ये भी निबंध आपको पढ़ना है। और इसके लिए निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, ठीक है, जिसमें से भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, शिवनाथ दसोंधी, राज, विश्वनाथ नागर और शिवनाथ परमानिक, श्याम सुंदर महतो, इन व्यक्ति के बारे में भी आपको पढ़ना है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये खोटा का सिलेबस है जो सचिवालय में भी रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी सचिवालय वाले दोस्त हैं, जो सचिवालय की तैयारी में लगे हुए हैं, आप इस नए खोटा के सिलेबस की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नया खोटा के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये तय हो गया है, क्योंकि इसमें नया खोटा के सिलेबस को ऐड किया गया है, तो सचिवालय में भी खोटा का नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन है ये जारी हो चुका है, बहुत जल्द इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप समय पे आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी डाल देंगे, और उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आप ऐसे ही शुरू कर देंगे। बाकी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रह गया सवाल सचिवालय का विज्ञापन, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सचिवालय का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द सीजीएल का भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।